हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें डोमेन और रेंज निकालेंगे हम लोग। तो जैसे ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम है कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इसका आपको बोल रहा है कि रेंज निकालो। तो सबसे पहले अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो मेरा ये उम्मीद है आपसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल डोमेन और रेंज ये पता होंगे आपको। अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 11th का और क्लास 12th का इनवर्स और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक वो प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप उसको देख लो। उम्मीद है वैसे आपको आना चाहिए, तब आप यहाँ पे पहुंचे हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉडुलस आपको पता है, राइट। देखो इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, मॉडुलस भी है, साइन भी है, कॉस भी है, रियल नंबर भी है और रेंज भी निकालना है। इतना कुछ इसमें पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का सबसे पहले ग्राफ किस तरह से होता है, अगर आप नॉर्मल देखो तो ठीक है। साइन एक्स का अगर होगा तो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा ना। ये होगा 0, यहाँ पे π/2 होगा, है ना। और यहाँ पे ये कितना हो जाता है 1। साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1, साइन और कॉस दोनों का, है कि नहीं। यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया कितना अपना पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। अभी 2π के लिए देखते हैं, ठीक है। हो गया इतना, तो इसमें अब लग जाएगा मॉडुलस। ये तो है क्या, ये है साइन एक्स का, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, मॉडुलस लग जाएगा। तो ये बच्चा अभी खराब था, ये अच्छा बच्चा हो जाएगा, है कि नहीं। ये बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये उठ के इधर चला जाएगा। जब आप इसको क्या करोगे, यहां बनाओगे मॉड साइन एक्स का। तो जब मॉड साइन एक्स बनाएंगे तो वो किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, है कि नहीं। ये वाला पार्ट उठ के इधर, इसको पकड़ो खींच के सीधा कर दो इधर, तो ये उठ के इधर आ गया। तो इस तरह से बनता चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया 0, यहाँ पे था पाई, ये था 2π, यहाँ पे क्या हो गया ये 3π/2, ये क्या था π/2। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। ये पता है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, cos x का देखते हैं ग्राफ कैसा होता है। तो अगर cos x का बनाएंगे आप, तो cos x का किस तरह से होता है। cos x में आप देखेंगे कि, और ये तो आपको पता है कि ये यहाँ पे ये जो टिप पॉइंट है ये कितना है 1 है, ठीक। cos x में क्या होगा, cos x इस तरह से आएगा, है कि नहीं। इसमें 0 पे यहां पे ये 1 हो जाता है, फिर यहां पे नीचे में ये -1 होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 0 हो गया, यहां पे π/2 हो गया, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया कितना 2π और इधर कितना ये -π/2, ठीक है। इसको जब आप मॉडुलस लगाएंगे, मॉड cos x निकालेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर देखेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाता है। तब ये हो गया कितना cos x, f ऑफ x इक्वल टू कितना cos x। अब मॉड cos x करेंगे तो क्या होगा, जो भी निगेटिव पार्ट है उठ के ऊपर चला जाएगा। ये इसको खींच के ऐसे कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहां पे हम लोग इसका ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ cos x। मॉडुलस ऑफ cos x में क्या होगा, ये तो जिस तरह से था ऐसे रहेगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट उठ के इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों चांद ही बन रहा है, ये चांद 0 से पाई बन रहा है, ये कहां से कहां बन रहा है, ये है -π/2, ये है π/2, ये है 3π/2, इस तरह से, है कि नहीं। और यहां पे पाई और फिर यहां पे 2π, ठीक है। तो ये चांद कहां से कहां बना, -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, ये कहां से कहां बन रहा है 0 से पाई, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे ये हो गया cos x और ये क्या निकला अपना cos x का मॉडुलस। अब sin x मॉडुलस cos x मॉडुलस दोनों ग्राफ हम लोग के पास है और दोनों को जोड़ना है। तो ये काम तो हो सकता है ना आपसे, करो। कैसे जोड़ेंगे, अब इसको इस तरह से बनाओ, इन दोनों को अब एक साथ लाते हैं, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, इन दोनों को उठा के एक जगह लाओ। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो इसको लाओ इस तरह से, है कि नहीं, ये इसी तरह से होगा, ठीक है। यहां पे क्या है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ठीक है। ये क्या है π/2, ये क्या है 3π/2, ठीक है। ये किसका है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ cos x। ये कहां से हो रहा है, इसका चांद कहां से बन रहा है, -π/2 से π/2, ये उठ कट के यहां पे आएगा, ठीक है। फिर ये कट के यहां पे आएगा, फिर ये कट के यहां पे आएगा। आ रही बात समझ में। तो इसमें ये जो है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है।
और ये जो है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ cos x। ठीक, आ रही बात समझ में। और ये दोनों जो कट किया यहाँ पे sin x cos x, यहाँ पे जब इक्वल होता है कहाँ पे होता है 45 डिग्री, 1/√2। आ रही बात समझ में, यानी कि ये π/4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे कटेगा नेक्स्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे तो ये इससे हम लोगों को नहीं देखना, इसमें दिमाग क्या लगाना है आपको कि sin x का मॉड हो गया, cos x का मॉड हो गया, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मान लो कि जीरो पे sin x मॉड का वैल्यू कितना है, 0 है, और cos x मॉड का वैल्यू कितना है, 1 है। 0 पे, तो इन दोनों को मिला के एक दूसरा ग्राफ बनाओ, फाइनल ग्राफ। देखो क्या होगा, 0 और 1, तो 0 पे इन दोनों का इसका वैल्यू कितना है, 0, इसका वैल्यू कितना मॉड x का 0, cos x का कितना है +1, तो कितना हो गया 1, तो 0 पे इसका वैल्यू आ गया कितना 1। ठीक है, अब ये देखो कि π/4 भी आ रहा है यहाँ पे, π/4 पे इसका वैल्यू कितना 1/√2, किसका sin x का 1/√2, और प्लस cos x मॉड का भी कितना वैल्यू है 1/√2। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये 2/√2 इक्वल टू √2। √2 का वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहां से कितना होगा ये, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू होगा ये। ठीक है, तो 1 से थोड़ा ज्यादा यहां पे। आ रही बात समझ में। अब क्या करना है नेक्स्ट, यहां पे फिर देखो, यहां पे ये क्या है 0, और यहां पे फिर क्या हो रहा है 1, तो 0 से ज्यादा वैल्यू हो रहा है, मतलब क्या 1 से ज्यादा वैल्यू। और मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, फिर से सुनो इसको, मैं खुद यहां पे कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया, यहां से देखो 0 पे इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो 0 पे दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 1। π/4 पे इन दोनों को ऐड किया तो हो गया कितना √2, और π/2 पे जब इन दोनों को ऐड किया तो फिर से हो गया 1। आ रही बात समझ में। इस तरह से फिर अगर यहां पे बढ़ोगे तो फिर हो जाएगा √2, फिर यहां पे आओगे तो फिर होगा 1। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये इस तरह से ग्राफ हो रहा है, इस तरह बढ़ेगा फिर इस तरह बढ़ेगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं, इस तरह से ग्राफ होगा। कैसे, फिर से देखो 0 पे 0 + 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो 1 हो गया। ये है π/4 पे कितना है, इसका 1/√2, उसका भी 1/√2, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया कितना √2, ये कितना है 1। फिर π/2 पे इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो फिर इसका वैल्यू 1। फिर यहां पे आएंगे, ये है π/2, फिर उसमें π/4 जोड़ो यहां पे, तो इस तरह का ये ग्राफ हो रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है 1। इस ग्राफ को दोनों को ऐड करने से मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है 1, और ये जा कहां तक रहा है √2 तक। आ रही बात समझ में, दिमाग लगाना है इसमें, नहीं तो नहीं फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका रेंज पूछ रहा है, रेंज किस पे होता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे ये वैरी कहां से कहां कर रहा है 1 से √2 तक। ये 1 कम से कम वैल्यू दे रहा है और √2 ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो यही इसका रेंज हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप बना भी सकते हो स्क्वायर करके जिस तरह बुक में दिया है, लेकिन ये जो है ओरिजिनल मेथड है समझने के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, हाई ग्रेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर 1 से √2 होगा। ये है सेकेंड प्रॉब्लम, इजी है। कैसे, इसका डोमेन निकालना है 1/1 + 2 sin x का। कैसे निकलेगा इसका डोमेन, डोमेन में क्या होता है कि कहां पे ये डिफाइंड है। तो अगर ये पता चल जाए कि कहां पे डिफाइंड नहीं है, sin x तो सब जगह डिफाइंड है, लेकिन ये नीचे में है, तो नीचे वाला टर्म जो है ये कभी भी नॉट इक्वल टू, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बस वहां को अगर हम लोग हटा दें ऑल रियल नंबर में से तो आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये 1 + 2 sin x इज नॉट इक्वल टू 0, कभी नहीं होगा। कहने का मतलब sin x कभी भी -1/2 नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि sin x -1/2 कहां होना नहीं होगा। तो उसके लिए जैसे आप पहले इक्वल टू लेके देखते हैं, फिर हटा देंगे वहां पे। sin x = -½ अगर दिया हुआ है ना, तो आप पढ़े होंगे 11th का। अगर देखो यहाँ पे क्या है कि मैं हर एक चीज बता नहीं सकता फिर से। 11th में आप क्या देख रहे हो कि sin x = sin y होता है, तो x = क्या होता है nπ + -1 का पावर n y होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है ये sin x = sin y। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x = -sin π/6। sin 30 डिग्री होता है कितना 1/2, तो माइनस साइन, लेकिन यहां पे sin y है, माइनस नहीं है, तो इसको प्लस में लाना पड़ेगा। तो इक्वल टू साइन, अब क्या लिख सकते हैं इसको पाई + π/6 लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि
आपको ये पता होगा कि इसमें ऑल फंक्शंस, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता है कि नहीं। साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से जब घूमते हुए आप आओगे, यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ तो साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे पहली बार पाई प्लस पाई बाई 6 जब करोगे तो यहाँ पे पहली बार आपको मिलेगा क्या, साइन नेगेटिव, तो वही पाई प्लस पाई बाई 6 किया, ठीक है। तो अब इतना लिख सकते हैं। अब ये आ गया क्या, साइन एक्स इक्वल टू साइन इतना, तो इसमें y कितना है, ये वाला y इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस 1 इज 7 पाई बाई 6। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 हो गया। तो अब x इक्वल टू यही x चाहिए ना, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। इसका क्या हो गया आंसर। ये आंसर नहीं हुआ, ये निकला कि जहां जहां पे x जो है ये इक्वल टू -1/2 हो रहा है, तो अब जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन इक्वल टू r माइनस इसका टोटल जो रियल नंबर r माइनस ये क्या होगा n पाई प्लस -1 का पावर n 7 पाई बाई 6। ये हो गया इसका आंसर। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1/√1 प्लस 2 sin x करना है। तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा, अगर ये रूट ऊपर में होता तो हम लोग क्या लिखते कि 1 प्लस 2 sin x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये रूट नीचे में, तो नीचे में तो 0 इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड। तो यहां से हम लोग ये कंडीशन हटा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये कि 2 sin x ग्रेटर देन -1 हो गया, या sin x ग्रेटर देन -1/2 हो गया। अब इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। कैसे, वो देखो sin x है, sin x का ग्राफ बना लो, फिर -1/2 का ग्राफ बना लो, देखो कि ऊपर की तरफ कौन है, वही उसका आंसर हो गया। कहाँ कहाँ हो रहा है कि नहीं। तो sin x का जैसे ग्राफ होगा कैसे होगा, इस तरह से होगा, है कि नहीं, इस तरह से। ये हो गया 0, यहाँ पे रेंज कितना होता है +1 से -1 तक, है कि नहीं। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूनिक चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आपको आना चाहिए हमेशा, नहीं तो क्योंकि ये हर एक प्रॉब्लम में घुसा दिया जाता है कहीं पे भी। अगर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया साइन एक्स, ये किसका फंक्शन, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक। अब क्या है -1/2, ये है -1, तो -1/2 तो यही कहीं बीच में होगा ना, ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए। तो y इक्वल टू -½ का अगर ग्राफ बनाए तो x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट पे कट करते हुए जाएगा। ये पॉइंट क्या है -1/2, है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है कि -1/2 से ऊपर, ये ग्रेटर देन मतलब क्या, इससे ऊपर की तरफ, इससे ऊपर कहाँ, ये सब तो नीचे है, ये भी नीचे, इधर भी फिर नीचे होगा, है कि नहीं। पीरियोडिक फंक्शन है ये साइन एक्स, और ये भी इन्फिनिट जा रहा है, ये भी इधर इन्फिनिट जा रहा है, तो हर एक जगह पे इस तरह से होगा। ये गोला नीचे, है कि नहीं, साइन एक्स का। अब यहाँ पे ये देखना कि इससे पॉजिटिव कहाँ पर है, देखो यहाँ पे, मतलब इससे ऊपर कहाँ हो रहा है, ये वाला पोर्शन हो रहा है कि नहीं। देखो ये जो है, ये वाला पोर्शन जिसको मैं इस तरह से घुमा दिया, ये यहां से -1/2 से साइन एक्स का जो ग्राफ है इसके ऊपर है कि नहीं, इसके ऊपर है, सिंपल सी बात है। तो अब इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग जहां पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे, और इसी तरह का सेम चीज यहां भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, उससे हमको अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये π/6 में क्यों लिख दिया, यहाँ पे -π/2 है, ये है कि नहीं, -π/2। तो -π/2 से अगर 3π/2 अगर आप काउंट करते हो तो 2π हो जाता है, और साइन एक्स का पीरियड कितना 2π। तो अगर इसके बीच में कोई चीज ट्रू है तो हो गया ना, इसी को फिर अब मैप करते जाएंगे, 2 and π दोनों आगे पीछे ऐड कर देंगे तो काम हो गया। तो मेन तो इसी के अंदर हो गया, दिख गया। अगर यहां से यहां हम लोगों को पता चल गया कि साइन एक्स कहां कहां पे -1/2 से बड़ा है, तो कहां कहां पे है, देखो यहां से आगे। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है -π/6, ये जो है -π/6 है। क्यों है ये पता चला, क्योंकि ये अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो यहाँ पे ये देखो -π/2 इससे इधर की तरफ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं,
यही है ना -π/6, तो यहाँ पे तो साइन नेगेटिव होता ही है, तो इसीलिए वो दिया हुआ है -½ ठीक। तो ये हो गया -½ है यहाँ पे इसका वैल्यू, तो साइन x -½ कहाँ पे होता है मतलब π/6 पे, तो यही ये पॉइंट कितना पे होगा π/6 पे, और ये यहाँ पे π + π/6, यहाँ पे जो अभी जो पिछले प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे यही एंगल था वो π/6, तो π + π/6, तो π + π/6 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ना। ये पॉइंट कौन सा होगा π + π/6 मतलब 7π/6 यहाँ पे। तो यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट से -π/6 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो साइन x -½ से बड़ा हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा वो ऐसा 7π/6 तक होगा ना। और ये क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो इसको सिर्फ हम इस तरह से करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो फिर यहां पे वैल्यू ले लेगा, वो तो हमको चाहिए नहीं, ऐसा ही करना है ठीक है। तो ये हो गया क्या, अब हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -π/6 होगा और लेस देन 7π/6 होगा ठीक। तो ये तो हो गया कहां से कहां -π/2 से 3π/2 के बीच में अगर हम लोग देख रहे हैं 2π के इंटरवल में, तब इसी को अगर 2nπ इधर भी कर दें और +2nπ इधर भी कर दें तो क्या दिक्कत है, और n इंटीजर है यहाँ पे, n का वैल्यू आप पुट करते जाओ और ये वैल्यू आपको निकलते जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा डोमेन। आ गई बात समझ में। अब देखो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, दिया हुआ है sin x = x/10। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना लो sin x का ग्राफ अगर बना लिए, ग्राफिकली आप लोग इस चीज को आसानी से बना सकते हो। तो sin x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा है ना, इस तरह से बनता चला जाएगा। अब देखो एक्यूरेट ग्राफ तो बनने से रहा मेरे से, फिर भी जैसे भी बन रहा है चलो चलेगा ठीक है। इस तरह का sin x का ग्राफ ये हो गया कितना sin x, y = sin x का ये ग्राफ है ठीक। अब x/10 अगर y = x होता तो क्या होता, इसके ऐसे हो जाता पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही होगा x/10, लेकिन इसमें क्या होगा कि x का वैल्यू जब आप 10 डालोगे तब y = 1 होगा। x अगर 10 डालोगे तो y 1 होगा ना, 10/10 तो y = 1। अगर y = x ग्राफ होता तो x = 1 ही डालते तो y = 1 होता है ना। तो इसका मतलब ये ग्राफ इधर की तरफ झुका हुआ होगा है ना। y का वैल्यू 1 अटेंड करने के लिए x को 10 के पास तक जाना पड़ेगा, x 10 होगा तब ये ग्राफ का वैल्यू 1 होगा। तो ये ऐसा कुछ इस तरह से होगा। अरे बात समझ में। तो अब देखते हैं कि कहां पे, अब ये कहां से कहां तक हम लोगों को ग्राफ बनाना है ये तो पता ही नहीं है। ये पता कैसे चलेगा, वो देखो, वो पता इस तरह से चलेगा कि x जब 10 लिए तो y = 1 हो गया। तो y, अब sin x का रेंज कहां से कहां होता है, +1 से -1 तक होता है ना। तो x = 10 कहां पे होगा वो पहले खोजना है हम लोग को, राइट। तो ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2, ये क्या है 2π। अब इसको छोड़ो, ये हो गया 3π ठीक है। तो 3π, पाई का वैल्यू कितना 3.14 × 3, तो अब कितना हो गया 9 पॉइंट समथिंग। अब इसके आगे ये आएगा 4π, तो 4π हो जाएगा 4 × 3.14, तो ये तो 12 हो जाएगा। तो 10 से आगे इस ये हो गया x। अरे बस समझ में, इसका मतलब 3π से थोड़ा सा आगे यहाँ पे x = 10 कहीं पे होगा ठीक है। x = 10 यहाँ पे होगा ना। अब जब ये बात यहाँ पे हो गई तो ये मैं क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि x = 10 पे y = 1 है। x = 10 पे y = कितना है 1, और 1 क्या है sin x का मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो यहां पे कहीं होगा। अब यहां पे अगर x 20 ले लेंगे हम लोग, x 20 ले लेंगे तो y = 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। x अगर यहां पे कहीं 20 ले लेंगे तो y = 2 हो जाएगा ऊपर में, है ना। लेकिन ये हमारे काम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है, कहां पे कट करेगा। तो y अगर 2 हो जाएगा या 1 से ज्यादा हो जाएगा तो sin x से उसका मुलाकात कहीं होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो 1 से थोड़ा सा भी अगर ऊपर चले गए हम तो sin x का मिलने की संभावना टोटल 0 है ना। इसके औकात से बाहर चला गया तो फिर तो मिलन होने से रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ x = 10 तक ही हम लोगों के काम का है। उसके आगे जैसे ही जाएंगे ये sin x के रेंज से बाहर भाग जाएगा और फिर हम लोगों के काम का नहीं रह जाएगा। अरे बस समझ में।
तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये इस तरह से ऐसे जाएगा। अरे बस मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे गया और यहां पे जाके 1 को अटेन किया। अब आप बोलोगे कि यहां पे इसको क्रॉस करके ऊपर से जा सकता था क्या? नहीं, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये 1 है, यहां पे इसका वैल्यू 1 है और ये ग्राफ जो है यहां पे 1 को अटेंड करता है, इससे पहले तो 1 से नीचे ही होना है, तो यानी कि इसको तो क्रॉस करेगा ही है। अगली बात समझ में? और इसको तो क्रॉस करेगा ही। उसी तरीके से यहां पे अगर माइनस पाई है, यहां पे अगर माइनस 2 पाई है, यहां पे अगर माइनस 3 पाई है, ठीक है, तो 3 पाई से ठीक पहले यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू -10 होना होगा। क्योंकि माइनस प्लस 1 के लिए देखे तो -1 के लिए भी देखेंगे ना भाई साहब, क्योंकि ये दोनों तो साइन एक्स का रेंज है, तो -1। तो यहां पे क्या होगा कि इसके आगे अगर हम मतलब पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो y का वैल्यू -1 से इधर आ जाएगा, फिर साइन एक्स का उससे मुलाकात नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा यहां से यहां तक मिलेगा ये, ठीक है। आ रही बात समझ में कि सिमिलर टू दिस, मतलब जो वहां पे किया वो यहां पे किया। तो ये जो लाइन का इक्वेशन ना y इक्वल टू x/10, क्यों हम लोग -10 से 10 के बीच में बनाए, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि 10 से आगे जाएंगे साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यहां पे ये 1 अटेंड कर लिया y इक्वल टू 1, इससे आगे जैसे ही जाएंगे ये ग्राफ जैसे ही ऊपर जाएगा ये 1 से ऊपर चला जाएगा, फिर साइन एक्स से इसका भेंट मुलाकात नहीं होना है। तो क्यों हम लोग अपना टाइम बर्बाद करें? जब तक मुलाकात होगा नहीं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता कैसे चलेगा? कटना चाहिए तभी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब ये देख लो, ये बन गया, तो ये एक जगह कटा तो एक सॉल्यूशन, 2 जगह कटा 2 सॉल्यूशन, 3 जगह कटा 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन और एक तो ऑरिजिन पे तो कटा ही कटा। तो टोटल कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया? 7 सॉल्यूशंस। आ गई बात समझ में? और लॉजिक इसके पीछे समझ में आया? अब देखो, सिमिलर टाइप ऑफ एक प्रॉब्लम है, साइन एक्स इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है। इसका बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि इन दोनों का मुलाकात कितना बार होगा, वही आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलर प्रोसेस, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, देखो कहां कहां मिलता है कि नहीं। तो साइन एक्स का ग्राफ पहले बना लिए, साइन एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनेगा? वही जैसे बनता है हमेशा, है कि नहीं। अब देखो, ग्राफ मेरा इतना खराब होता है कि इसका कोई मतलब सीमा नहीं है ना। ये हो गया +1, ये हो गया -1, लेकिन भावनाओं को समझो भाई, ठीक ना, कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है। ये तो बहुत ही खतरनाक सा खराब बना है, फिर भी मान लिया, जब मानते ही हैं मैथमेटिक्स में तो मान लिए कि ये y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। अब ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स। अब है x² प्लस x प्लस 1। तो मेरा मेथड से अगर आप जाओगे तो सिर्फ अगर ये दिया हुआ होता x² प्लस x प्लस 1, जो कि इसके इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे रेंज निकलता है। रेंज कैसे निकलेगा? इसका जो वर्टेक्स होता है -b/2 है और फिर -d/4 है, यही होता है ना। और फिर ये x² पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पैराबोला खुलेगा इस तरह से, और ये जो पॉइंट हो यही वर्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, -b/2 है और -d/4 है। तो इसका पहले d निकाल लो, तो d इक्वल टू कितना होगा? b² -4 हो गया ना, तो ये हो गया कितना? -3। तो -d/4a इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। ये निकल गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/4 हो गया। और -b/2a इक्वल टू -1/2, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, -1/2 पे वैल्यू दे रहा है 3/4, ठीक है। ये होगा सबसे मिनिमम पॉइंट। तो इसका अगर सिर्फ रेंज पूछता कि x² प्लस x प्लस 1 का रेंज क्या है, तो आप क्या बोलते कि 3/4 से इन्फिनिटी होता। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। अगर आप नहीं देख रहे इस सीरीज को तो इस प्लेलिस्ट को देखिए स्टार्टिंग से, सब कुछ समझ में आएगा। तो लेकिन यहां पे इसका रेंज नहीं निकालना है हम लोगों को, लेकिन इसका आइडिया मेरे को आ गया कि ये ग्राफ किस तरह से हुआ होगा। ये ग्राफ हुआ होगा, अब ये देखो, ये है यहां पे क्या है, ये -π/2 और ये क्या है -π, है ना। ये क्या है π/2 और ये क्या है पाई। साइन एक्स में यही होता है ना, ठीक। तो -π/2, पाई का वैल्यू होता कितना है 3.14, ठीक है। तो π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14/2, 3, ये 2 हो गया, 1 बच गया 11, 5, 10 और फिर 1, 7, 1.57। π/2 का वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू इक्वल टू 1.57 के इक्वल हुआ, -π/2 का -1/57, है ना। और ये पॉइंट निकला कितना, -1/2, यानी कि 1/2 मतलब क्या, -0.5।
यानी कि इससे इधर होगा ये पॉइंट, आगे बात समझ में, यहां पे होगा कहीं पे -0.5 ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे वैल्यू है कितना 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1। 1 यहां पे वैल्यू है ना, समझो इस क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझो कि दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। अब ये कितना है 0.5 माइनस, और उस पर वैल्यू कितना 3/4, तो ये 3/4 का वैल्यू 1 से ठीक थोड़ा सा पहले होगा। अगर ये 4/4 होता तो 1 होता, 3/4 है तो 1 से थोड़ा कम होगा। तो यानी कि यहां पे 1 वाला का लाइन कौन सा है, ये तो देखो ग्राफ इस तरह से बना है तब तो, लेकिन मान लिया इसको मैं मान लिया कि ये वाला sin x का ग्राफ है यहां पे, तो ये 1 है, तो -0.5 पे 1 नहीं है, 1 से थोड़ा नीचे है, तो यहां पे होगा मान लिया ये वाला पॉइंट -1/2 पे 3y, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है -1/2 से 3/4, ये आ गई बात समझ में। ये पॉइंट मैं खोज के निकाला अभी, ठीक है। और ये पैराबोला इस तरह से होगा कहीं, ठीक है, इस तरह से होगा कहीं, ठीक है। और इसका ये जो वर्टेक्स होगा वो -12 और 3/4 होगा, ये पता चला, ठीक है। अब यहां पे बहुत ज्यादा जो तेज बच्चा होता है, सुपर कंप्यूटर सब, वो बोलेगा अरे ये तो बन गया, अब इसके और इसके बीच में तो कहीं कनेक्शन हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ, ऐसा बोल देगा देखते ही। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हमने जो ग्राफ बनाया वो तो अपने हिसाब से ग्राफ बना लिया, स्केलिंग थोड़ी किया हुआ, इधर नहीं किया हुआ ना, तो स्केलिंग नहीं किया था, मुझे क्या पता, हो सकता है ये कहीं पे यहाँ पे टच कर गया हो, यहाँ पे टच कर गया हो, मुझे तो नहीं पता है ना, तो वो तो अब देखना पड़ेगा कि टच किया कि नहीं किया, ऐसे देख के नहीं बता सकते, जो आप खुद से हाथ से बनाते हो। तो आगे बात समझ में, ठीक। तो ये बन गया, लेकिन इसको देख के डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हो नो सॉल्यूशन, आगे करना पड़ेगा क्या वो देखो। अब क्या करना है कि sin x है, तो sin x का वैल्यू जो होता है वो होता कहां से कहां है वो बताओ, -1 से 1 होता है ना, -1 से 1 इसका रेंज होता है, ठीक। लेकिन इस ये हो गया sin x का रेंज कि -1 से 1 इसका वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन x² + x + 1 जो है वो निगेटिव की तरफ तो आ ही नहीं रहा है, मतलब sin x का वैल्यू कहां से कहां होगा, -1 से 1 तक, ये वाला लाइन, ये टोटल यही ना sin x का वैल्यू, -1 से 1 के बीच में होगा। लेकिन इसका वैल्यू ये बोल रहा है कि y एक्सिस पे 1 से पहले आ रहा है, यहां पे यही है ना इसका मिनिमम वैल्यू। इसका रेंज अगर निकालोगे तो कितना होगा 3/4 से इन्फिनिटी, सिर्फ इसका x² + x + 1 का। तो ये यहां से शुरू ही हो रहा है उधर की तरफ, तो इसका मतलब है कि -1 से sin x जो 0 के तरफ का काम था, इससे पे तो सॉल्यूशन नहीं होना है, मतलब इधर की तरफ तो कोई चांस ही नहीं बनता है, आ रही बात समझ में, इधर की तरफ कोई चांस नहीं है, ठीक है, इसको कट करने का इसके नीचे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में है ऊपर की तरफ, तो sin x का ये वाला पार्ट जो है यहां पे सॉल्यूशन नहीं देगा, ये कंफर्म हो गया। दे कहां सकता है, जहां पे sin x जो है ऐसा हो, 0 से ऊपर की तरफ हो, तो हो सकता है कि ये यहां पे टच कर गया हो, इधर टच कर गया हो, ऐसा हो सकता है ना, मे बी, माइट बी, पॉसिबिलिटी है। यहां पे दिख रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है, इस चीज को समझो। तो यहां पे ये पता चला कि sin x 0 और 1 के बीच में हो सकता है, और x² + x + 1 का वैल्यू भी 1 से थोड़ा नीचे है, तो चांसेस है कि टकरा सकता है। क्यों, क्योंकि ये भी 1 से कम वैल्यू दे रहा है और ये भी 1 से कम वैल्यू दे रहा है, तो कहीं पे हो सकता है ना मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो कहां पे हो सकता है, x² + x + 1 अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, इस पे अगर हम चेक कर लेंगे कहां कहां पे ये लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, तब चेक करेंगे sin x के साथ, आ रही बात समझ में। तो इसको अगर ये गेट करेंगे तो x² + x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो x + 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर ये करोगे -1 से 0, ये पॉजिटिव हो गया तो बीच में नेगेटिव, तो यानी कि -1 से 0, -1 से 0, ये मैं क्या निकाला, आ रही बात देखो अच्छे से समझो, दिमाग खोल के, दिमाग का ढक्कन खुला होना चाहिए कि -1 से 0 में यहां पे क्या निकाला, -1 से 0, -1 मतलब क्या है वो -1, x जब -1 है तो x मान लो -1 यहां पे कहीं पे होगा, ये 1.57 है, ये 0.5 है, तो यहां पे कहीं मान लो होगा, ठीक है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ये फंक्शन x² + x + 1 जो है वो 1 से कम वैल्यू दे रहा है,
आ रही बात समझ में? देखो फिर से बताता हूं मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं पहले क्या किया, डायरेक्ट देख के आंसर नहीं बोला, मैं क्या बोला कि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन -1 से 0 जो इधर की तरफ है, और ये तो पता चल गया कि ये 3/4 इस पॉजिटिव है, ठीक है, तो इधर वाला पार्ट नहीं होगा, तो ये कट हो गया। ठीक, अब समझो अच्छे से फिर से, तो ये 0 से 1 हो सकता है, साइन एक्स 0 से 1 हो सकता है, 1 मतलब लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है, और 0 से बड़ा हो सकता है साइन एक्स, इतना दूर में। इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको हम चेक करेंगे क्या ये कहीं पे लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन एक्स भी लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, और अगर ये फंक्शन भी लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, ये फंक्शन भी लेस देन इक्वल टू 1, ये फंक्शन भी लेस देन इक्वल टू 1, चांसेस है कि वो दोनों कहीं पे टकरा गया होगा। वही चेक करना है मेरे को कि वो लोकेशन कहां है जहां पे ये फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेस देन इक्वल टू 1 किया इस फंक्शन को, तो यहां से निकाला कि -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, -1 मान लो यहां पे कहीं होगा, स्केलिंग में गड़बड़ी है उसको छोड़ो, -1 कहीं पे होगा क्योंकि ये 1 -1.5 से, तो यहां पे कहीं होगा, यहां से यहां के बीच में ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू इस 1 से छोटा है या बराबर है। अरे बात समझ में, तो 1 से छोटा या बराबर है, ठीक है, यानी कि इस फेज में इतना ही दूर है, -1 से 1 के बीच में। और ठीक इसी वक्त जब -1 से 0 के बीच में ये साइन एक्स कहां है, यहां है। आ रही बात समझ में? इस चीज को एनालिटिक्स मैंने एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस करो। -1 से 0 के बीच में ये बोल रहा है कि ये फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ये तो रेंज निकला जहां पे दोनों टकरा सकता था, तो इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना था। और फिर यहां पर हम लोग साइन एक्स को देखें कि साइन एक्स तो इधर है भाई साहब, निगेटिव में साइन एक्स का वैल्यू, -1 से 0 के बीच में साइन एक्स कहां है, यहां तक, ये है यहां पे, ये है यहां पे, दोनों को मिलने का संभावना नहीं है यहां पे, तब हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। देखो लोग यहां पे हमको बोल सकते हैं कि भाई साहब पहुंचना तो वहीं पे था, मतलब यहां से छू सकते थे, तो ऐसे घूम के क्यों गए, बोल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में यहां पे ऐसा था कि देखने से लग रहा था कि नहीं, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इस तरह का प्रॉब्लम खोज के आपको दूंगा जहां पे आपको दिखेगा कि ये टच नहीं करेगा, लेकिन ये टच कर जाएगा कहीं पे, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए आपको वो लोकेशन ढूंढना, ये प्रॉब्लम इसलिए दिया गया है आपको सोचने के लिए, ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया है, और भी प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आपको कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।